केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश किया। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान करते हुए नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर लिमिट बढ़ा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस बजट में सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है। अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी। ये पहले की तरह है। वही अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। Actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme: turning attention to the full year and beyond. In this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I'm happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth. बजट में मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी हटाई गई। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपए प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाने की भी घोषणा की जाएगी। साथ ही देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम के जरिए मदद दी जाएगी। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम का ऐलान PM पैकेज के तहत किया। साथ ही कृषि के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। वैसे इस बजट को लेकर महाराष्ट्र में काफी उम्मीदें थी कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।